हेलो दोस्तों, राधे राधे। हम लोग आज अपना टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे बात करेंगे। पहले समझते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बेसिक बातें। इस टॉपिक का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। इसको हमारे सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन में एज ए डेरिवेशन पूछी जाती है और हमारे ओम्स लॉ के लिए ये मेन और फंडामेंटल कंसेप्ट है। तो इसका अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। चलिए हमको इस टॉपिक पे डिटेल से बात करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने क्या देखा कि अगर कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करेंगे और इस कंडक्टर को हम लोग रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, तो एट रूम टेम्परेचर इसके जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स गेन, कौन सा एनर्जी गेन करते हैं? थर्मल एनर्जी। और इस थर्मल एनर्जी को गेन करके ये अपना थर्मल वेलोसिटी अचीव करते हैं और ये मूव करने लगते हैं, मूव्स विथ थर्मल वेलोसिटी। और इनका मूवमेंट सभी पॉसिबल डायरेक्शन में होता है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को लोगे तो कभी इधर, जैसे मैं इसको पकड़ा तो कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, एट ए रैंडम, कभी इधर। ये रैंडम मोशन करते रहते हैं ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। और यही सारे पॉसिबल डायरेक्शन के में मूव करने का जो इलेक्ट्रॉन प्रोसेस करता है, इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम मोशन। क्या बोलते हैं? रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके। अब अगर इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करता है और हम बात करते हैं किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, तो एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे अगर हम बात करें तो देखते हैं कि इन थर्मल वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करता है राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। इनकी संख्या लगभग इक्वल होने के कारण एवरेज वेलोसिटी हमें क्या मिलता है? 0। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि हमारा जो एवरेज वेलोसिटी होता है किसी भी क्रॉस सेक्शन के क्रॉस, वो मिलता है हमें क्या? इलेक्ट्रॉन का 0। और जब एवरेज वेलोसिटी 0 हो गया तो अगर नेट चार्ज की भी बात करेंगे तो राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट हमें चार्ज का फ्लो लगभग सेम दिखता है, जिसके कारण हमें कोई नेट फ्लो नहीं मिलेगा। जितना राइट टू लेफ्ट उतना ही लेफ्ट टू राइट, और नेट चार्ज का फ्लो हो जाता है 0, जिसके चलते हमें एट रूम टेम्परेचर कोई भी करंट ऑब्टेन नहीं होता है कंडक्टर के अक्रॉस। तो हम बोल सकते हैं जो चार्ज फ्लो है ये मिलता है 0 कंडक्टर के अक्रॉस, और चार्ज फ्लो 0 होने के कारण हमें करंट भी मिलता है 0। अब हम बात करते हैं कि अगर सर इस कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दे तब इनकी बिहेवियर कैसी होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन जैसे रूम टेम्परेचर पे रैंडमाइज तरीके से मूव करते हैं, वैसे ही यहाँ भी मूव करते हैं। लेकिन बस डिफरेंस ये आता है कि जैसे ये अभी मान लो इधर मूव किया, फिर इधर किया, फिर इधर किया, फिर इधर किया, फिर इधर किया, और ये फाइनली थोड़ा आगे की तरफ ड्रिफ्ट कर जाता है। कब? अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं तो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़े और एनालिसिस करें कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से इस इलेक्ट्रॉन पे क्या इफेक्ट आया, तो जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं इस कंडक्टर के क्रॉस, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल, मतलब ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल।
हमें पहले से पता है। तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है, जिसके चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, और मैं मान रहा हूँ ई। तो हमें पता है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज कैरियर होगा तो उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन को पे भी एक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और जिसका वैल्यू हम लोग पहले से ही जानते हैं, कितना होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इसको लिख सकते हैं ई इंटू ई। इस फोर्स के इन्फ्लुएंस के कारण हमें इस कंडक्टर के क्रॉस रैंडमाइज मोशन करने के बावजूद भी हमें एक नेट ड्रिफ्ट देखने को मिलता है इस इलेक्ट्रॉन के बीच। जो भी इलेक्ट्रॉन है उनके अंदर हमें एक नेट ड्रिफ्ट देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को पकड़े इसके अंदर, तो जो भी इलेक्ट्रॉन रैंडमाइज मोशन कर रहे हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जो पहले यहाँ पे हमें नेट वेलोसिटी 0 मिल रहा था, अब यहाँ पे हमें नेट वेलोसिटी 0 नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें आगे के तरफ इलेक्ट्रॉन की नेट ड्रिफ्ट देखने को मिलता है। ये ड्रिफ्ट बहुत कम होता है लेकिन होता है। अब इस ड्रिफ्टिंग के चलते हम एक टर्म डिफाइन करते हैं इन सारे इलेक्ट्रॉन के लिए, क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो क्या होता है? इन सारे इलेक्ट्रॉन का एवरेज जो वेलोसिटी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ पे दो बातें समझने वाला है। क्या क्या समझने वाला है? पहले आप इसको नोट करिए फिर हम बोलते हैं। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें ये फोर्स E मिलता है तो ये इलेक्ट्रॉन इस फोर्स के कारण F इक्वल टू E इंटू ई एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देता है। कितना होता है एक्सेलरेशन? A इक्वल टू क्या लिखते हैं? फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m। कितना हो जाएगा? E इंटू ई अपॉन m। इस एक्सेलरेशन से आगे मूव करना स्टार्ट करता है। लेकिन होता क्या है कंडक्टर के अंदर कि बहुत सारे और भी इसके अंदर आयंस एटम मौजूद हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही मोशन स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला तो इसके रास्ते में ये आयंस मिल जाता है जिनके साथ ये कोलाइड करता है, और कोलाइड करके जो ये वेलोसिटी गेन किया रहता है वो फिर से लॉस कर देता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर कोलिजन करके मान लीजिए इधर गया, तो फिर अब ये इसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में रह के रैंडमाइज मोशन करते हुए थोड़ा आगे की तरफ ड्रिफ्ट कर जाता है, जो हमें नेट ड्रिफ्ट के फॉर्म में दिखता है। समझ में आया? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओवरऑल बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे ओवरऑल इफेक्ट की बात कर रहे हैं। ओवरऑल इफेक्ट क्या देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉन के साथ? कि इलेक्ट्रॉन के पास हमें एक ड्रिफ्ट देखने को मिलता है, और इस ड्रिफ्ट के चलते एक वेलोसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसा होता है? तो इनकी वैल्यू जो हमें मिलती है वो मिलता है कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारे मन में ख्याल आती है कि सर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमें एक्सेलरेशन होना चाहिए 0। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन की बातें करेंगे तो हम यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वैल्यू होगा एक्सेलरेशन का उसे हम बोलेंगे 0 ही। इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो होगा 0। मैं यहाँ पे जो ये लिख रहा हूँ एक्सेलरेशन का वैल्यू E अपॉन m, ये लिख रहा हूँ जब इलेक्ट्रॉन एक आयन से कोलाइड करके दूसरे आयन के पास कोलिजन के लिए जा रहा है, जस्ट इनके बीच में इतने एक्सेलरेशन से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है। लेकिन ओवरऑल इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सबके इफेक्ट की बात की जाए तब हमें ये ओवरऑल एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए पाए जाते हैं, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं।
जिसका वैल्यू बहुत कम होता है, क्योंकि ड्रिफ्टिंग का मतलब ये होता है काफी स्लोली आगे की तरफ बढ़ना। कितना होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? तो ये अपना 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के रेंज में आता है। देख सकते हैं कितना लो है। तो फाइनल इफेक्ट में हम बोलते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो मिलेगा मुझे 0। अगर यहाँ से एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं तो नेट एक्सेलरेशन 0 है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर ओवरऑल बात करें इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेट फोर्स भी होना चाहिए 0। तो एक तो हमारा फोर्स सभी इलेक्ट्रॉन पे कितना लग रहा होगा, E इंटू ई, ये फोर्स लग रहा होगा। लेकिन इस कोलिजन के चलते एक हमें रेजिस्टिव फोर्स भी मिलता है जो कि वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड होता है, या ऐसे बोले कि वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लिखते हैं v और किसी भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लिया मैंने गामा। ठीक है, ये नेट फोर्स है। जैसे यहां से ये आगे बढ़ता है, जैसे एक कोलिजन के बाद अगले कोलिजन के लिए जब जाता है, इसके बीच में इनकी वेलोसिटी बढ़ती है, बढ़ के ई के इक्वल हो जाता है और हमें नेट एक्सेलरेशन क्या मिलता है, 0। तो ये अपना फोर्स हुआ। अब इसके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो हम लोग यहां से डिफाइन कर लेंगे, क्या डिफाइन कर लेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। कितना हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग vd से डिनोट करते हैं और हमें नेट डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है तो इसको हम लिखते हैं वेक्टर साइन से, क्योंकि ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। कितना हो जाएगा, अब ये इसे सॉल्व करेंगे तब हमें मिल जाएगा। सॉल्व करिए, E इंटू ई इक्वल टू गामा भी, और इसी भी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहे हैं। तो vd इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन गामा, जहां पे ई अपॉन गामा क्या है, कांस्टेंट है। इसको रिमूव करके एक नया कांस्टेंट डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से, और इसको बोलते हैं क्या, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर। लेकिन यहाँ पे चार्ज कैरियर के रूप में क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोलेंगे, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गया, vd इक्वल टू म्यू इंटू ई। लेकिन अपने एनसीईआरटी में इसका एक अल्टरनेट उपाय भी दिया है, हम उसको भी डिस्कस कर देते हैं ताकि आपकी कंसेप्ट कहीं से भी दिक्कत ना आए, एकदम क्लियर कट रहे। उन्होंने क्या बोला है, एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे देखिए, इसको पहले मैं इरेज करता हूं। देखिए एनसीईआरटी में इस कंसेप्ट को डील करने का जो मेथड है मैं वो आपको समझा रहा हूं, और दोनों राइट है, आप आराम से समझ लोगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, यहां से मूव करना स्टार्ट किया और यहाँ किसी एटम से कोलाइड किया, फिर यहाँ से कोलाइड करके इधर कहीं कोलाइड किया, तो यहाँ और यहाँ कोलिजन जो होगा इसके बीच में इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ है। कितना से एक्सेलरेट हुआ है, तो A इक्वल टू हम बोल सकते हैं ई बाई एम से। ई बाई ई क्या हो गया, फोर्स, और m क्या हो गया, मास, E बाई एम। और यहां से यहां तक एक्सेलरेट हुआ है तो इसमें कुछ टाइम लगा होगा, तो हम इस टाइम को बोलते हैं τ1। ऐसे ही जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा, मैंने एक इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लिया है, ऐसे इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सारे इलेक्ट्रॉन के साथ सेम फेनोमेना हो रहा होगा। ठीक है ना। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन करें फाइनल वेलोसिटी, तो हम बोल सकते हैं कि τ1 टाइम के बाद कितना वेलोसिटी हो जाएगा, उसे मैं मान रहा हूं v1। तो v1 कितना हो जाएगा, तो u1 प्लस a τ1 हो जाएगा ना। हम लोग स्पीड इक्वेशन से बोल सकते हैं, स्पीड इक्वेशन कौन सा लगाया, फर्स्ट स्पीड इक्वेशन v बराबर u प्लस at से। वैसे ही सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके लिए क्या लिखेंगे, v2 बराबर इनिशियल वेलोसिटी कौन सा है, ये
रूम टेम्परेचर पे थर्मल वेलोसिटी U2 प्लस A और इसके बीच में टाइम लगा है τ2। वैसे ही V3 क्या बोलेंगे U3 प्लस A इंटू τ3 डैश 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 हम सब बोल रहे हैं। अगर लास्ट Vn के विषय में बोले तो क्या लिखोगे UN प्लस A इंटू τn होगा ना। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है हम लोग लास्ट में डिफिनीशन लिख लेंगे, लेकिन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब हम क्या समझे VD एवरेज ऑफ ऑल वेलोसिटीज, ऑल जो भी इलेक्ट्रॉन है उन सारे इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का एवरेज। तो मैंने लिखा V1 V2 प्लस V3 डैश डैश प्लस Vn डिवाइडेड बाई n, है ना। इसके बाद क्या होगा V1 का वैल्यू रखे तो U1 प्लस A τ1 और V2 का वैल्यू रखे तो U2 प्लस A τ2 प्लस डैश डैश। अगर लास्ट nth इलेक्ट्रॉन के विषय में बोले तो UN प्लस A τn डिवाइडेड बाई n। ओके, तो अपना VD कितना हो गया, हम U1 U2 प्लस डैश डैश सारे UN को एक साथ कर लिया डिवाइडेड बाई n, प्लस दूसरा टर्म लिखिए A कॉमन ले लेता हूं तो τ1 प्लस τ2 प्लस डैश डैश τn डिवाइडेड बाई n, है ना। तो ये तो हमारे पता है कि रूम टेम्परेचर पे जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो कितना होता है 0। तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD कितना आ गया, तो A और इसे क्या बोल सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन का जो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम है, पहला इलेक्ट्रॉन का τ1 सेकेंड इलेक्ट्रॉन का τ2, उन सारे इलेक्ट्रॉन के टाइम का एवरेज है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं इसको रिलैक्सेशन टाइम, और डिनोट करते हैं इसको टाउ से। तो अपना VD इक्वल टू क्या आ गया A टाउ, और A का वैल्यू कितना है जी EE बाई M इंटू टाउ, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं VD इक्वल टू E टाउ अपॉन M इंटू E, और इसी को हम लोग बोलते हैं म्यू, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। क्या बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, और यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या बोलोगे मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हमारा VD क्या हो जाएगा म्यू इंटू ई। क्लियर है, आप इसे नोट करिए। इसके बाद हम रिलैक्सेशन टाइम को डिफाइन कर लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी जो हमने देखा एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन कर लेते हैं, और फिर बात करते हैं कि म्यू किन किन पे डिपेंड कर रहा है, कौन कौन सा ऐसा टर्म है जिसपे म्यू का डिपेंडेंसी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ कंडक्टर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है पूरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, ये सारे फिनोमेना हमने एक कंडीशन को मान के और अप्लाई करके डिफाइन किया था। वो क्या था, कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करके। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करने से क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। उसी को लिखे हैं कि ये तभी संभव है, कब संभव है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ गिवन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसके इन्फ्लुएंस में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा तो कंडक्टर केवल ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में रैंडम मोशन करेगा थर्मल वेलोसिटी के साथ, और हमें इस तरीके जो भी इफेक्ट हम लोग पढ़े वो कुछ भी हमें नहीं मिलेगा। ओके,
और हमने फाइनली क्या प्रूफ कर दिया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लिखेंगे म्यू इंटू ई, वेयर म्यू क्या होता है ई टाउ अपॉन एम, जहां पे टाउ को बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम, एम को बोलेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई को बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब हम डिफाइन करते हैं रिलैक्सेशन टाइम। देखिए रिलैक्सेशन टाइम को समझने के लिए आपको जनरल डेफिनेशन जो होता है रिलैक्सेशन टाइम का साइंस में, मैं पहले उसे समझाता हूँ। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है कि जैसे मैंने ये कंडक्टर लिया था और इसके क्रॉस मैंने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम तरीके से मूव कर रहे थे ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में। हमने उसके बाद क्या किया, इसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इन सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगा, जिसके इन्फ्लुएंस में आके इनमें एक नेट हमें ड्रिफ्ट देखने को मिला। उस ड्रिफ्ट के चलते हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्राप्त कर ली। तो अब जब ये ड्रिफ्टिंग करना स्टार्ट कर दिया, तब हमने एट रैंडम कनेक्शन जो है बैटरी का इन कंडक्टर के क्रॉस रिमूव कर दिया। रिमूव करते ही अब ये इलेक्ट्रॉन फिर से रैंडम मोशन स्टार्ट करेंगे। तो जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्टिंग करना स्टार्ट किए थे, उस कंडीशन से चेंज होकर रैंडम मोशन स्टार्ट करने में जो टाइम लगेगा, जो टाइम गैप आएगा, उसी टाइम गैप को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं साइंस में। और यह टाइम जो हमारे कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे और ये जो इसके अंदर एटम्स थे उनसे जाके कोलाइड कर रहे थे, कोलाइड कर करके फिर आगे बढ़ रहे थे। तो जो ये कोलिजन करते हैं, तो जो सक्सेसिव कोलिजन होता है दो एटम के बीच में, उनके टाइम के इक्वल या अप्रोक्स वैल्यू मान के कि जितना इनमें टाइम लग रहा है वही रिलैक्सेशन टाइम के इक्वल होगा, और अपनी कैलकुलेशन कर ली जाती है। इस बेसिस पे हम लोग ये भी डिफिनीशन देते हैं रिलैक्सेशन टाइम का कि ये एवरेज टाइम होता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ओके, ये बात एकदम क्लियर कट रखिए कि रिलैक्सेशन टाइम का डिफिनीशन साइंस में है जब हम लोग बायसिंग कंडीशन या पोटेंशियल डिफरेंस को रिमूव कर दिए कंडक्टर के क्रॉस, तो फिर से वो रैंडम कंडीशन में आने में जो टाइम लेता है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। और ये टाइम कंडक्टर में हम लोग दो सक्सेसिव कोलिजन के इक्वल या अप्रॉक्स वैल्यू उतना इक्वल मान के काम करते हैं, और तब डिफाइन करते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। और बेसिक डिफिनीशन क्या होता है, द टाइम टेकन बाई द कंडक्टर टू बिकम रिलैक्स्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, और रिलैक्सेशन टाइम दो सक्सेसिव कोलिजन को मान के हमने क्या लिखा था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का टाउ1 टाइम है दो सक्सेसिव कोलिजन में, सेकेंड इलेक्ट्रॉन का टाउ2 है, ऐसे ही n इलेक्ट्रॉन है तो टाउ n है। इन सब का एवरेज लेना है तो n से डिवाइड कर दीजिए तो हमें रिलैक्सेशन टाइम मिल जाएगा। यहाँ पे हमने सारी बातें बाकी ध्यान में रखते हुए कि कोई भी कंसेप्ट आपको कष्ट ना दे, सबको मैंने एकदम क्लियर किया है। जैसे मैंने बताया है वैसे आपको दिमाग में रखना है। जब भी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात चलेगी तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ही संभव है, ये एकदम दिमाग में क्लिक करना चाहिए। और बेसिक फार्मूला Vd इक्वल टू म्यू इंटू ई, ये भी दिमाग में आने चाहिए। इस पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है, IIT ने भी पूछा है, नीट में भी पूछा गया है। मैं अब उस एप्लीकेशन को करके आपको दिखाता हूं कि कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमें दिया गया है
a potential difference of 6 volt is applied across a conductor. ओके, हमें एक कंडक्टर बोला है, इस कंडक्टर के अक्रॉस कितना 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई, 6 वोल्ट हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। ओके, अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.12 मीटर, इस कंडक्टर का लेंथ हमें दे दिया, कितना दिया है 0.12 मीटर, यहां से इसका लेंथ हो गया। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमें VD बताना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे तो किधर दिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर हायर पोटेंशियल है इधर लोअर पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रिफ्ट करेंगे, है ना, ऐसे दिखाएंगे। इफ द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज, हमें इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी दे दिया, मतलब म्यू का वैल्यू दे दिया, कितना है 5.6 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। अब जैसे ही हमें म्यू दिख रहा है, मोबिलिटी दिख रही है, पोटेंशियल दिख रहा है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ने बताया है, इससे रिलेटेड हमें कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट बताया हमने कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, VD = म्यू × E। इस कंसेप्ट को लगाना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मुझे चाहिए, म्यू दिया हुआ है, E हमें चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े थे कि V पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्टर के लेंथ में रिलेशन क्या था कि पोटेंशियल डिफरेंस V = E × D। D क्या था, जो भी हमारी लेंथ है, जो भी दूरी है, तो E कितना हो जाएगा V/D। यहाँ पे हमें V कितना दिया है 6 और D मतलब लेंथ कितना दिया हुआ है 0.12। D जो यहाँ पे हम लोग कंडक्टर के क्रॉस लेंथ लिए थे, यहाँ पे हमने L से दिखाया है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में D से, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब तुरंत वैल्यू को केवल हमें पुट करना है, कितना हो जाएगा 5.6 × 10⁻⁻6 और E का वैल्यू हो गया 6/0.12। अब कैंसिल करिए, 6 2 जा 12 और डेसिमल को हटाते हैं और ऊपर 100 लिख देते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आपको। तो कितना आ जाएगा 5.6 × 10⁻⁻6 और ये 100 है तो 10 का पावर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल कर दिया जाए, 2 2 जा 4 और 8 2 जा 6, कितना आ गया 2.8 × 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। ये अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। मैंने आपको बोला भी था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेंज 10⁻⁻4 के ऑर्डर में होता है। देखिए यहाँ पे आ भी रहा है 10⁻⁻4 के ऑर्डर में। ओके, अब यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है म्यू की बातें। देखिए म्यू का हम लोग बेसिक फार्मूला क्या देखे थे कि सर म्यू जो होता है ये होता है E/τ/m। E क्या है, चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का हमने चार्ज लिया था ना, एक इलेक्ट्रॉनिक के इक्वल, तो E/m मतलब चार्ज अपॉन मास के रेशियो को हम लोग टर्म डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। क्या बोलेंगे, चार्ज अपॉन मास के रेशियो को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। तो हम बोल सकते हैं म्यू डिपेंड करता है स्पेसिफिक चार्ज रेशियो पे, चार्ज अपॉन मास पे, दूसरा टाउ पे, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है रिलैक्सेशन टाइम टाउ पे। और टाउ को हम वैरी करा सकते हैं टेम्परेचर को वैरी करा के। तो मैंने उसे ही आपको समझाया है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन है उसका रेट बढ़ जाएगा। पहले टू 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 कर रहा था, टन 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 जल्दी जल्दी करने लगेगा और आपका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। तो मैंने उसे ही लिखा है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज। आप सिंबॉलिकली ध्यान में रखिए
कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। अगला बात कर लेते हैं एसआई यूनिट का, कि म्यू का एसआई यूनिट क्या होगा। तो म्यू से रिलेटेड हमने फार्मूला क्या देखा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसा होता है, म्यू इंटू ई। मुझे म्यू का एसआई यूनिट चाहिए, तो म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई लिख सकते हैं। और वी डी को किस में मेजर किया जाता है, वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में। और इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ से आप लोग यूनिट बता सकते हैं, भी वोल्ट है तो हम लिखेंगे वोल्ट, और नीचे डिस्टेंस है तो लिखेंगे मीटर। तो यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड, ऊपर गया मीटर नीचे आ गया वोल्ट। तो क्या लिखोगे, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड। इसीलिए यहाँ पे आपको यूनिट भी लिखा है मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड म्यू का। ठीक है, एक एक कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, आप अच्छे से इसे नोट करिए, रिवीजन करिए। अगर दिक्कत होगा तो दोबारा फिर से वीडियो को चलाकर देखिए और समझिए, और कोई दिक्कत ज़्यादा हो तो आप कमेंट करिए।